बहन हेमलता पटेल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को। इससे पहले शायद हम लोगों में से बहुत ही कुछ ही लोग बहन जी को पहचानते थे, लेकिन मैं तो खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से बहन जी को देखता था। टोल प्लाजा के कई मैटरों में बहन जी का अपना गुलाबी गैंग आया था, मैं तो वाकिफ था बहन जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी अगली कड़ी में मैं अपने बड़े भाई शिवकांत तिवारी जी से आग्रह करूंगा, हम सबके बीच अपने विचारों को प्रस्तुत करें। भाई शिवकांत तिवारी जी। धन्यवाद छोटे भाई संचालक महोदय जी। मंच की शोभा, मंच के आज हमारे साथ जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे छात्र नेता भी हैं, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, फतेहपुर से चलकर आए हैं आपके बीच में आदरणीय बीरेंद्र सिंह चौहान जी का मैं नरौली की तरफ से, हुसैनगंज विधानसभा की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। हमारे बीच हमारी मार्गदर्शक, हमारी बड़ी बहन, जिनको रात में अगर हम फोन करते हैं हमें विश्वास है कि हमारी बहन जिस तरह से भी हो एक अपने छोटे भाई को लगातार आशीर्वाद के रूप में, संरक्षणता के रूप में हमारी बहन हमको देती रहती है, हमारे जो हौसले हैं उनको बढ़ाती रहती है। ऐसी बहन को भी हम मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारे धर्मपाल भाई जी सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष वहां हदगाम नगर पंचायत के हैं, उनको भी अभिवादन करते हैं। अजय भैया, जब कभी भी इधर कोई घटना होती है या कहीं भी कोई होते तो हम जब इधर से निकलते हैं तो अजय भैया से नमस्ते जरूर होता है। हमारे बड़े भाई जी, हमारे प्रधान जी, हमारे सीताराम भैया पहाड़पुर से आए हैं, हमारे अफसान भाई, मुखलाल भाई, ब्रजेश भाई, अभय पांडे जी, सभी जितने लोग बड़े बुजुर्ग लोग हैं, चाहे यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जयंती का कार्यक्रम रहा हो, हर कार्यक्रम में हम लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, सबका अभिवादन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। फिर से इधर आओ, अपने छोटे भाई जिसको हम शेर कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शेर है जो हमारे विपरीत परिस्थिति में शिवकांत तिवारी बनकर इस क्षेत्र में संघर्ष करता है, लोगों की बुराई सुनता है। लोग कहते हैं कि शिवकांत तिवारी कांग्रेस की तरफ रहोगे तो कोई नाराज हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, उसको टूटोक जवाब देता है, संविधान को बचाने का काम करता है, हर गरीब सुख दुख में खड़ा रहता है, पान की छोटी सी गुमटी लगाए हुए है। ऐसे हमारे जाबाज भाई अंकित पाल को भी हम आपका स्वागत, अभिनंदन व वंदन करते हैं। आज इस नरेगा चौपाल, बचाओ चौपाल की बात करने हम आपके बीच में संवाद करने आए। आपने देखा होगा जब ये रोड बन नहीं रही थी उस समय हिंदुस्तान में जन संवाद पद यात्रा अपने हुसैनगंज विधानसभा में मैं लेकर आया था। उस जन संवाद पद यात्रा के माध्यम से आपके इटैली में मैं रुका था, लोगों के दुख दर्द को समझता था। मैंने पूरे हुसैनगंज में चुनाव हारने के बाद हमें वोट नहीं मिला, हम में कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होगी, हमें वोट नहीं मिला, इसके बावजूद भी आपका एक तो निश्चित तौर में आपका प्यार स्नेह इतना मिला है कि आज भी कहीं भी चर्चा होती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लोग कहते हैं कि शिवकांत तिवारी कुछ भी कहो, लड़का अच्छा है, लड़का लड़ने वाला है, लड़का फिरने वाला, यही विधायक से भी जल्द बढ़कर हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में आज आपके बीच में हम जन संवाद पद यात्रा के माध्यम से आपके बीच में चौपाल लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मनरेगा चौपाल, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो बुनियादी चीजें हैं उनको खत्म करना चाहती है। मनमोहन सिंह की सरकार में एक योजना लागू हुई थी, इसके पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी ने कहा था
पंचायती राज का गठन उन्होंने किया था कि पंचायत में अपना मुखिया हो, अपने गांव का काम कराने के लिए एक उनका बजट हो। मनमोहन सिंह की सरकार आई, उन्होंने कहा कि गांव का जो असहाय आदमी है, गांव का जो कमजोर आदमी है, गांव का जो बाहर नहीं जा सकता है, जिसके बूढ़े बाप हैं, उनकी सेवा भी कर ले, शाम सुबह उनसे मिले, उनको कुछ रोजगार के रूप में मिलना चाहिए। तो उस योजना को मनरेगा योजना लागू किया था कि अगर गांव में भी रोजगार करे तो गांव में पैसा मिले, उनके लिए रोटी की व्यवस्था गांव में सुचारू रूप से चालू की गई थी। आज भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई है, ये पूंजीवादी सरकार रही है, पूंजीपतियों की सरकार रही है। क्यों सरकार रही है? आज हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। हिंदुस्तान का एयरपोर्ट, पोर्ट, एक्सपोर्ट सब कुछ अडानी अंबानी के पास जा रहा है। इधर से हुआ वीडियो बनाओ, अभी नए होते हैं, जा रहा है। हमारे आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन थी, उसमें कटौती की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, हिंदुस्तान में आए थे, इन्होंने कहा था हम ऐसे नहीं आए हैं, हमको मां गंगा ने बुलाया है, हम गंगा के भक्त बनकर आए थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, देश में सरकार है, आज जो हिंदू धर्म के रक्षक है, जो सनातनी है, आज वो आंदोलन कर रहे हैं। आज इलाहाबाद में उनको मंदिर में, उनको आज गंगा स्नान करने नहीं दिया जा रहा है। जो नकली हिंदू है वो सरकार में काबिज है, जो असली हिंदू है वो आज लड़ाई लड़ रहे हैं। भाइयों, ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि संगम जैसे पवित्र स्थल में शंकराचार्य जी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आज उनसे पुलिस प्रशासन के कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है, वो आज उनसे पूछ रहे हैं कि आप असली शंकराचार्य हैं कि आप नकली शंकराचार्य हैं। आज उनसे पूछ रहे हैं। आज चाहे सरकारें तमाम आई है, सरकारें आती है, जाती है, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप मुक्तेश्वरानंद जैसे महापुरुष शंकराचार्य को भी ये लोग धर्म विरोधी बताने में भी परहेज नहीं है। ये लोग एक नया हिंदू, ये लोग चाहते हैं हिंदुस्तान में, ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, ये अंग्रेजों की पॉलिसी की राजनीति करते हैं, तो राज करो करना चाहते हैं। इनका कहने का मतलब है अगर आरएसएस का आदमी, भाजपा का आदमी अगर है तो वो हिंदू है, अगर वो गांव का गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, दूसरे दल का आदमी, सपा, बसपा, तमाम सारे लोगों का है, वो नकली हिंदू है। ये इनकी विचारधारा है। ये हमारे ऊपर नकली हिंदुत्व का एजेंडा स्थापित करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, लड़ाई बड़ी है। आज जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, इनको भगवान राम के त्याग के विषय में नहीं मालूम है। आज आपकी जमीनें कब्जा करेंगे, बड़े गाड़ी से निकलेंगे, कहेंगे वो भगवान राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक भगवान राम दहशत का नाम नहीं है। भगवान राम एक आस्था का नाम है। भगवान राम त्याग का नाम है। भगवान राम एक समर्पण का नाम है। भगवान राम मर्यादा का नाम है। जो वही मर्यादा ये हिंदुस्तान एक जैसे ये फूल है, इस फूल में, इसमें हर जाति, धर्म, मजहब, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, हमारे बैकवर्ड समाज, अपर कास्ट, सबको रहने का अधिकार है। यही हिंदुस्तान है। आज इस हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है, आज अपमानित किया जा रहा है। ये
छोटी बात नहीं है कि आज गुरु शंकराचार्य जी को अपमानित किया जा रहा है, छोटी बात नहीं है। जब मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जेसीबी चलती है, बुलडोज किया जाता है घर का, तो भैया जो आरएसएस की बीजेपी के आदमी आते हैं आपके बीच में, कहे भैया गिरवा दिया घर, वो क्योंकि मुस्लिम है। भाइयों कहना चाहता हूँ, जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कद पे तुम चुप हो, उसके कद पे तुम चुप हो, तो अगला नंबर आपका है, आपका है। भाइयों हमको आपको एक होना है, हमको आपको एकजुट होना है, क्योंकि लगातार संविधान पर हमला होता चला जा रहा है, लगातार गरीबी अमीरी के बीच में खाई पैदा की जा रही है। हमारे बड़े बुजुर्गों को जो कॉलोनियां थी, जो पेंशन थी, उसको खत्म किया जा रहा है, हमारा भाईचारा छीना जा रहा है। हमने इसको इसलिए शेर कहा, ये भी आपको बताएं, शिवाकांत तिवारी कभी विधायक बने या न बने, लेकिन ये लड़का हमारा छोटे भाई की हैसियत से आपके बीच में आएगा। चाहे जितने बड़े माफिया हो, गुंडा हो, चाहे शिवाकांत तिवारी अकेले रहे, इसका कोई माइकलाल बाल का बांका कर नहीं सकता है। जो भी बाल का बांका करेगा, मैं रखता हूँ पीछे से इसके साथ खड़ा रहूंगा, अंतिम सांस तक इसके साथ रहूंगा। भाइयों बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जब कार्यक्रम कराने जा रहा था, लोग कह रहे थे दहशत है, ये है वो है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र न कभी दहशत थी, न कभी दहशत रहेगी, क्योंकि इतने लोग अगर एक तरफ खड़े हो जाएंगे, अब वो जमाने चले गए। अब राजशाही तंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। अब देश संविधान से चलेगा, देश राजा महाराजा के फरमान से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। दोस्तों भाइयों, हम आपके बीच में आज आए हैं, आपके आशीर्वाद के रूप में आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं। हम तो चुनाव लड़ चुके हैं 22 में, हमें आपने किस कारण समर्थन नहीं दिया है, क्या परिस्थितियां उस समय रही हो, वो भी हम आपसे अपनी शिकायत दर्ज कराने नहीं आए हैं। आपके बीच में एक संवाद करने के लिए आए थे, आपके बीच में नफरत के माहौल में एक मोहब्बत का संदेश लेकर आपके बीच में आए हैं। आपके बीच में भाईचारा कायम करने के लिए आपके चौखट में, आपके बीच में एक पैगाम देने आए हैं कि कब तक हम लोग पीड़ित होंगे, कब तक हम लोग झुकेंगे,